मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कुछ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। जो एक दो प्रश्न हैं बच्चों ने पूछे हैं। तो जो फ्रैक्शंस हैं उनके बीच में कैसे हम रेशनल नंबर्स निकालेंगे, वैसे आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं, फिर भी एक एग्जाम्पल जो उसमें दिया है उनके बीच में हम कैसे निकालते हैं। तो आप जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है उसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसको देखिए। उसमें पूछा गया है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कौन सी बड़ी है। ये फाइंड दैट 3/5 is less than 4/5. So we put this on this formula. ये फार्मूला आपने पहले ही पढ़ा होगा, हमने बताया था पिछले वीडियो में। ये फर्स्ट रेशनल नंबर आपको इसके बीच में निकालना है, तो वो क्या होगी, a + 1 × b - a/n+1। जो सेकंड निकलेगी वहाँ पे 1 की जगह 2 हो जाएगा, जो थर्ड निकलेगी उसमें 2 की जगह 3 हो जाएगा, जो फोर्थ निकलेगी उसमें 4 हो जाएगा, जो फिफ्थ निकलेगी उसमें यहाँ पर 5 हो जाएगा। इतना चेंज करेंगे तो हमें ऐसी रेशनल नंबर्स मिलेंगी जो कि इक्वी डिस्टेंस है, यानी इनके बीच में समान दूरी है। और इसको फिर हम एक आसान विधि से भी निकालना आप उनको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने देख लिया कि इसमें कौन सी बड़ी है। तो 4/5 संख्या बड़ी है, तो हम बड़ी में से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो हम यहाँ 4/5 में से 3/5 को घटाएंगे तो ये बचेगी 1/5। और हमें इसमें n+1 यानी 5 + 1 यानी 6 से गुणा करना है, तो हम इससे गुणा कर देते हैं। अब हम पहली संख्या निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा, हमें 1 से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 3/5 + 1/30। जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पे हमने 30 लिया, 5 का भाग देंगे तो 6 आएगा, 6 × 3 करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, +1 ये हो जाएगा 19/30। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर। इसी तरह से हम यहाँ पर जब सेकंड नंबर निकालेंगे तो हम फॉर्मूले में यहाँ 2 रख देंगे, तो ये 2/30 हो जाएगा। 18 + 2/30 हो जाएगा, तो ये 20/30 हो जाएगा। यहाँ पे 3 रखेंगे थर्ड नंबर के लिए, तो ये 3 हो जाएगा, तो 21/30 हो जाएगा। 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 22/30, और 5 रखेंगे तो 23/30 हो जाएगा। इसको और हम सिंपल इसको कर देते हैं, ये बिल्कुल सिंपली निकल आएगा आपका। जैसे हमने संख्याओं के साथ किया था वैसे इसमें भी कर सकते हैं आप। तो जो हम नेचुरल नंबर्स के साथ करते हैं, 2/3 के बीच में निकाला था, ऐसे हमने 3 और 4 के बीच में निकाला था। इसी तरह से हम 3/5 और 4/5 के बीच में इन संख्याओं को सीधे निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे आपने लिया 3/5, आपको कितने से गुणा करना पड़ता था, 6 से गुणा करना पड़ेगा। 5 × 1 n+1 से आपको गुणा करना है। इसमें n+1 से गुणा करिए ऊपर नीचे, और बड़ी संख्या में भी ऊपर नीचे n+1 से आप गुणा कर दीजिए। अब इनके बीच में देखिए कितने का अंतर है, ये है वो हो जाएगा 3 × 18, ये 18/30 है, और ये है 24/30। यानी इनके बीच में जो गैप है, कितने का गैप होना चाहिए आपको, 5 संख्याएं चाहिए आपको बीच में, तो गैप कितना होना चाहिए, 6 का। तो 6 का अंतर है, 18 और 6 24, यानी 1-1 के अंतर में आप इनको रख देंगे तो इक्वी डिस्टेंस रेशनल नंबर हमें मिल जाएंगी। 18 के बाद 1 जोड़िए तो 19/30 हो जाएगी, पहली संख्या आ जाएगी, फिर 20/30 हो जाएगी, फिर 21/30, 22/30, 23/30, सीधे सीधे निकल आएंगे। बुक में जो आंसर दिए हैं वो आंसर भी सही है। बुक में ये है कि वो इक्वी डिस्टेंस नहीं है, केवल उन्होंने क्या किया, आपको कोई भी 5 संख्या निकालने को कहा। यदि कोई पूछे कि आपको कोई भी 5 संख्याएँ निकालना है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं है। उसमें थोड़ा आसान कर दिया है, जैसे 3/4 और 3/5 और 4/5 के बीच आपको निकालना है, तो आप सीधे यहाँ पर 10 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 10 से गुणा कर देंगे,
तो ये आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके बीच में किन्हीं भी 5 संख्याओं को आप लिख दीजिए, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50। इसके बीच में कितनी निकल आएंगी? 9 निकल आएंगी। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। इसके बीच में आप 9 संख्याएं निकाल सकते हैं। तो आंसर में आपको केवल 5 दी हैं, तो 5 ले लो, ज़्यादा उसमें अपन कुछ गलत नहीं है। लेकिन यदि आपको इक्वी डिस्टेंस कोई कहे कि हमें समान अंतर वाली चाहिए हमें, तो फिर ये अपने इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। अब इसके बाद चौथा जो क्वेश्चन उसमें दिया है, इसमें भी बहुत सारे बच्चे भ्रमित हो रहे हैं, कंफ्यूज हैं। इसके लिए आप सीधा सीधा फॉर्मूला याद कीजिए। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर उनको इंक्लूड किए रहता है, माने पूरी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं, और इंटीजर्स होल नंबर को इंक्लूड किए रहते हैं, और रेशनल नंबर्स इंटीजर्स को भी इंक्लूड किए रहते हैं। तो आपको ये देखना है, जब भी कोई कहे कि एवरी, तो जो छोटा सेट है इसके साथ एवरी लगाएंगे तब ये किसी भी बड़े में फिट हो जाएगा। यानी आपसे ये कहें कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, राइट होगा। एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, ये भी राइट होगा। एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, ये भी राइट होगा। लेकिन इसके उल्टा राइट नहीं होगा। आपसे कहा जाए कि एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, दैट इज नॉट राइट, क्योंकि इसमें कुछ इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर के बाहर भी कुछ रेशनल नंबर्स आपको यहाँ पे मिल रही हैं। आप कहें कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर के सेट के बाहर भी कुछ इंटीजर्स यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। आपसे कोई कहे कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर्स में कुछ ऐसी नंबर्स हैं जो नेचुरल नंबर नहीं हैं, नेचुरल नंबर के बाहर हैं, जैसे यहाँ पे 0 है केवल। तो इस तरह के जो जब प्रश्न हम इनके जवाब देंगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये आप बना लीजिए। सबसे छोटा सेट आपको क्या दिख रहा है? नेचुरल नंबर। इसको घेरे हुए है होल नंबर्स, इसको पूरे को घेरे हुए हैं इंटीजर्स, और इसको पूरे को घेरे हुए है रेशनल नंबर, यानी क्यू बना लीजिए, क्यू है। तो आप देखें, आप ये आपको सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि होल नंबर, रेशनल नंबर में आप क्या क्या पाते हैं। रेशनल नंबर के अंतर्गत देखिए आप इंटीजर्स भी हैं, होल नंबर्स भी हैं, नेचुरल नंबर्स भी हैं। इंटीजर्स के अंतर्गत क्या क्या है? होल नंबर, नेचुरल नंबर है। होल नंबर के अंतर्गत क्या है? नेचुरल नंबर है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। इस तरह से हम इस तरह के जो प्रश्न हैं इनका जवाब आसानी से दे सकते हैं। यहाँ आप देखिए प्रश्न, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्योंकि होल नंबर क्या है? 0 प्लस नेचुरल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये भी राइट है। लेकिन एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, इट इज़ नॉट राइट, क्योंकि रेशनल नंबर बड़ा सेट है और होल नंबर छोटा सेट है। होल नंबर तो शामिल है रेशनल नंबर में, लेकिन सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी जो परमेय संख्याएं होती हैं उनमें कुछ ऐसी संख्याएं भी होती हैं जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि उनको p/q के रूप में लिखते हैं। जैसे 2/3 है तो नहीं है पूर्ण संख्या। जैसे पूर्णांक का देखते हैं अपन, जैसे पूर्णांक क्या है? सभी पूर्णांक होल नंबर में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अब आगे हम देखें, एक दूसरे प्रकार की संख्या है अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर। आपने देखा जो नंबर लाइन यानी जो आपकी संख्या रेखा है उसमें बहुत सारी संख्याएं होती हैं, और रेखा के आपको पता है अनंत बिंदु होते हैं। 0 और 1 के बीच में बहुत सारी संख्याएं आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। बहुत सारी आपने कहा कि अनंत संख्या में रेशनल नंबर से निकाल सकते हैं।
1/2, 1/3, 1/100, 1/1000, कुछ भी निकाल सकते, बहुत सारी संख्याएं निकाल सकती। फिर भी इसमें कुछ ऐसी संख्याएं भी आ जाती हैं जो कि p/k के रूप में नहीं दिखाई जा सकती, यानी संख्या रेखा पर स्थित ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। या हम इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं, संख्या रेखा पर स्थित ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती, यहाँ पे p और q पूर्णांक हो तथा q शून्य ना हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अंग्रेजी में इस तरह लिख सकते हैं इसको, द नंबर्स ऑफ नंबर लाइन विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज p/q where p and q belong to z and q does not equal to 0। मैंने वो इरेशनल नंबर्स की परिभाषा यहाँ दे देंगे, जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। द नंबर्स ऑन नंबर लाइन विच इज नॉट रेशनल कॉल्ड इरेशनल नंबर। ये आपकी बुक में भी दी है परिभाषा, उससे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक जो इसकी खोज है इरेशनल नंबर्स की, इसके संबंध में एक मिथक है, मतलब इस तरह का है कि इनके जो पाइथागोरस थे, उनके जो अनुयायी थे, यानी पाइथागोरियंस कहलाते थे, उन्होंने इरेशनल नंबर्स की खोज की और उसने उनके जो अनुयायी थे हिप्पॉक्स जो कि पाइथागोरियन थे, यानी पाइथागोरस की अनुयायी थे, वहाँ पे ऐसे संप्रदाय चलते थे, जैसे किसी एक गुरु के शिष्य लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, वैसे वहाँ ग्रुप चलते थे। और उनमें से जो हिप्पॉक्स थे, इन्होंने शायद √2 यानी जो √2 जो एक रेशनल नंबर है, इसका सीक्रेट दुनिया को बताया था। तो इनकी जो अपरिमेय संख्या की खोज का जो श्रेय है शायद इन्हीं पाइथागोरियंस को जाता है, इन्होंने ही इनकी खोज की थी। और ये इसकी जो डेफिनेशन है यहाँ दी है, अ नंबर S इज कॉल्ड इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह की और भी इरेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर्स बहुत सारी हैं, जैसे √2 है, √3 है, √7 है, √6 है, √11 है, √13 है, या इस तरह की पाई है। ये जो संख्याएं होती हैं इनको हम p/k के रूप में नहीं दिखा सकते। जो आपके पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, यानी परफेक्ट स्क्वायर होती हैं, ये इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। जैसे √4 करेंगे तो ये या तो +2 आएगा या -2 आएगा। ये तो रेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहचानेंगे कि कैसे इरेशनल नंबर्स हैं, तो इनको हम देख सकते हैं। बहुत यहाँ पे भी कुछ इरेशनल नंबर्स की लिस्ट आपको यहाँ दिखाई दे रही है। ये किसने दी थी? थियोडोर साइरिन ने ये लिस्ट आपको यहाँ पे ने दी थी। तो देखिए √3, √5, √6, √7, √10, √11, √12, √13, √14, √15, √17 आर आल्सो इरेशनल्स। इनको कैसे हम इरेशनल सिद्ध करेंगे, कक्षा 10 की कोर्स में है आपके, तो आप देख लेना, आप 10 में पढ़ेंगे अपन उसको। तो इस तरह से ये इरेशनल नंबर्स हो गई, इनको हम अपने इस जो नंबर का जो ग्रुप है इसमें शामिल करेंगे। तो कहाँ आएगा जी? देखिए नेचुरल नंबर, उसको इंक्लूड करते हुए होल नंबर, उनको इंक्लूड करते हुए इंटीजर्स, और इनको इंक्लूड करते हुए रेशनल नंबर्स यानी क्यू।
अब इसके बाद कुछ और नंबर्स हैं, वो इरेशनल नंबर से, मानो उसको एस से मान लो, या इरेशनल नंबर है। इसको इंक्लूड करते हुए आप एक बड़ा सेट बनाएंगे। ये जो बड़ा सेट है, इस सेट को हम कहेंगे रियल नंबर्स। क्या कहेंगे इसको? रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याएं। यानी वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर दर्शाई जाती हैं, उनको दर्शाया जा सकता है, वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, यानी जिनका वास्तव में अस्तित्व होता है, यानी दे आर रियल। इनको हम जो नंबर लाइन है उस पर हम उसको दिखा सकें, जो नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर सकें जिनको, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? रियल नंबर्स कहलाती हैं। उनको जो रियल नंबर्स नाम दिया, जो वास्तविक संख्या का नाम दिया, वो किसने दिया था? थियोडोरस ने ये नाम दिया था। और ये जो थियोडोरस ने जो नाम दिया वास्तविक संख्याओं का, इसकी चर्चा फिर हम अगले वीडियो में करेंगे। इसके लिए दो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, जी कैंटर और आर डेडिकेंट। इन लोगों ने रियल नंबर्स को संख्या रेखा पर दिखाया था। तो हम अगले भाग में अब बात करेंगे कैसे हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाते हैं। और उसके लिए आपको एक पटरी यानी स्केल है, और एक प्रकार है, पेंसिल है, ये पूरा इंतजाम करके रखना होगा। अगले वीडियो में हम उनको बताएंगे। जब भी आप स्कूल आएँ तब भी आप अपना जो बॉक्स है, अपना जो कंपास बॉक्स है, या जिसको हम आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, उसको साथ में लेके आइए शनिवार को, तो उस दिन हम शायद आपको बता पाएँ।